राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 164। मातु भरत के बचन मृदु सुन पुन उठी समार। सिया राम लिए उठाए लगाए और लोचन मोचत बार। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुत सुरत अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भरत जी की कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए अतहित मनौ राम फिर आए। बैठे बहुर लखन लघु भाई शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहत सब कोई राम मात अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे आंसू पहुँच मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुँचकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्च बल धीरज धरहु कुसमहु समुझ शोक परिहरहु। जन मानव ही हान गलानी काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर संसार में काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। काहु ये दोष देहो जन ताता भाम सब विद बाम विधाता। जो है तेव दुख मोह जियावा अजऊ को जान काते भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर सिया राम। विषम हर सुन हृदय कछु पहरे बल कल चीर सिया राम। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हरस। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु सब कर सब विध कर परितोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वो वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनत लखन चले उठ साथा रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई चले संग सिय और लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए गयउ न संग न प्राण पठाए। यऊ सब बाइन आखिन आगे तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा।
मोहिन लाज निज ने हो निहारी, राम सरिस सुत मैं तारी। जिय मरै बल भूपत जाना, मोर हृदय सतकुल समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। रामसरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित रनिवास। सिय राम व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास। सिय राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिय हृदय लगाई। भांत अनेक भरत समझाए, कहे विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मात सकल समझाई, कहे पुराण श्रुत कथा सुहाई। छल विहीन सुच सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोट मैसुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक ऐहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोय हो विधाता, जोय होय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरे हरि हर चरण, भजय भूत गण घोर। सिय राम ते कई गति मोय देव विधि, जो जननी मत मोर। सिय राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचे वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कह देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताकय पर धन पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजय हरे नर तनु पाई, जे नयन हरे हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तज श्रुत पंथ बाम पत चलहि, वंचक बिरच बेस जग छलहि।
तिनके गति मोय शंकर देऊ, जननी जो यऊ जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुने, साचे सरल सुभाए। सिया राम कहते राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन खाए। सिया राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदु विष चवै श्रवै हिम आगी, होय बार चर बार विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बर मिटे न मोहु, तुम राम प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यौ जो जग कहि, सो सपन सुख सुगत न लहि। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल नहीं हो, कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। श्री राम जय जय राम राम। अस कहे मातु भरत ही अलाए, थन पै श्रवै नैन जल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके इस तरह से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहे परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊ, करऊ जो अवसर आज। सिया राम उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कहु सब कसाज। सिया राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गए पद भरत मात सब राखी, रही रान दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देव को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रच चिता बनाई, जन सुर पर सोपा जय श्री राम सुहाई। सरजु तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सुपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए।
सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ऐ विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधवत नाय तिलांजल दीनी। स्वदेश सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दास दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत किया। जह जस मुनिवर आय सुदीना, तै तस सहस बात सब कीना। जह जस मुनिवर आय सुदीना, तै तस सहस बात सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धैन बाज गज वाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौओं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरन धन धाम सिया राम। दिए भरत लय भूमि सुर, भे परिपूरन काम सिया राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। हित हित भरत कीन जस करनी, सोम को लाख जाय नहीं भरनी। सिधुन सोध मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पटय बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तन पर हरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नैन पुल के मुनि राऊ। बहुरे लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। श्री राम जय जय राम। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलक कहु मुनिनाथ सिया राम। आन लाभ जीवन मरनो, जस अपु जस विधि हाथ लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहु। समरे पवन सुत पावन नामु, अपने
बस कर राखो रामो। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हो भगवान।